हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 30 एमसीक्यू को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग रिवीजन करेंगे कि आंसर क्या होगा, है ना। और हम लोग यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ सकता है। तो इसी कारण से ये सारे जो क्वेश्चन अभी करवाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि क्या है क्या नहीं है। देखिए पहला सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो पहला का आंसर होगा ए, मनुष्य, है ना। मनुष्य, जल, सूर्यताप, लोह, अयस्क। तो जैव संसाधन मतलब जिंदा रहने वाला ना। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, है ना। तो दूसरा का आंसर होगा डी, न्याय संगत, है ना। सबके साथ न्याय होना चाहिए। चलिए अगला सवाल कह रहा है निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है ना। निकोबारी कबूतर स्थानीय जातियों की आता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, क्योंकि वो सतलुज ब्याज से बना था। चलिए अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु में बोया जाता है। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका होगा सी, रोपण कृषि। रोपण कृषि। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लौह अयस्क। लौह अयस्क। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है ना। तो पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है, देखिए पानी भी होगा, कच्चा तेल भी होगा, पेट्रोल उत्पाद भी होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो 9 का होगा आंसर ए, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 10 का आंसर होगा ए, 1/3। 1/3 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, है ना। तो इसका आंसर बी होगा, 1954 से 1968 तक। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो याद रखिए इसका होगा डी, 5% से कम। 5% से कम। अगला देखिए। कह रहा है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। अमेरिका। अगला सवाल कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, है ना। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2008 में। 2000 में लोकतंत्र लागू हुआ था वहाँ पे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो इसका आंसर होगा ए, फेडेकोर। ठीक है, फेडेकोर ने। चलिए अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। दूसरा, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए सिंचाई की सुविधा भी होगा, है ना, ये विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना भी होगा और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी होगा। और यहाँ पे तीनों सही है, इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो ये तो सबको पता होगा कि ऑप्शन बी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या कहा कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। गलत बात है, कागजी कार्रवाई तो करना चाहिए। देखिए अगला, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो देखिए, ब्याज कौन ज़्यादा दे रहा है, इसको बात समझिए। ये दे रहा है एक वर्ष में 8%, लेकिन ये एक माह में दे रहा है 1.5%। तो एक वर्ष में कितना होगा? तो एक वर्ष में भाई वो 12 मंथ होता है ना। तो अगर एक मंथ में वो दे रहा है 1.5%, तो 12 महीने में कितना देगा? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया? 12 गुने 1.5% होगा, यानी टोटल वो 18% टैक्स देगा, 18% ब्याज देगा वो, 18% ब्याज देगा वो एक साल में। कौन? राम। ठीक है, तो राम अगर 18% दे रहा है तो, लेकिन यहाँ पे श्याम तो 8% दे रहा है, यानी यहाँ पर ये बात तो गलत है कि श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। श्याम को तो कम ब्याज देना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे अगला देखते पढ़ के कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। हाँ, ये सही है, क्योंकि ज़्यादा ब्याज तो राम को ही देना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। गलत बात, ब्याज वो तो दे रहा है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल चलिए, कह रहा है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, जो अधिनियम नामक कानून कब लागू किया था? ठीक है, सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में लागू किया था। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, उदारीकरण कहलाती है। ठीक है, उदारीकरण हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, फ्रांसीसी फिलोसफर थे वो, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? है ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर ए होगा 1789, 1789 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, ज्यूसेपी मैत्सिनी, ज्यूसेपी मैत्सिनी। अगला सवाल कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनवरी 1915। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला सवाल, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए अगला देखिए,
अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली? तो इसका आंसर होगा बी, अफ्रीका। अफ्रीका में फैली थी, ठीक है ना, जो पशु रोग, एक तरह का पशु रोग था। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो इसका आंसर होगा सी, ब्रिटेन। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये तीनों जो 30 सवाल थे आपका, ये सॉल्व यहाँ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।